हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे क्लासेस। आई एम सी ए सौरभ मेरा फ्रॉम एटीआई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? जीएसटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं आरसीएम। आरसीएम कंसेप्ट क्या है? कौन कौन सी चीजों पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, कौन सी चीजों पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी। अगर आप ये सारा सब कुछ सीखना चाहते हो तो शुरू से लगे लास्ट तक हमारी वीडियो के में बने रहिए। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सेलर सेल्स गुड्स टू बायर एंड कलेक्ट्स जीएसटी फ्रॉम बायर। नॉर्मली क्या है? जीएसटी में जब एक सेलर गुड्स को सेल करता है तो वो बायर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 रुपीज की गुड्स जो है वो सेल की है, और फिर इस पे जो जीएसटी रेट था वो 12% था। तो वो 50,000 का 12% 6,000। तो मिस्टर ए मिस्टर बी से 50,000 प्लस 6,000 जो है 56,000 जो है वो रिकवर करेगा। मिस्टर ए मिस्टर बी से 56,000 रिकवर करेगा, और मिस्टर ए जो है वो 6,000 रुपीज गवर्नमेंट को खुद पे करेगा। ये रहता है नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल मैकेनिज्म में ये रहता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या रहता है? अंडर आरसीएम सेलर सेल्स गुड्स टू बायर विदाउट जीएसटी। जहां पे जब सेलर गुड्स सेल करता है बायर को, जीएसटी के बिना, जीएसटी चार्ज नहीं करता है, एंड बायर पेस जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट हिमसेल्फ। और यहाँ पे जो बायर है वो गवर्नमेंट को जीएसटी खुद कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को खुद पे करता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये होता क्यों है? गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, दो सेक्शंस बनाए हैं, एक 9 सब क्लॉज 3 और एक 9 सब क्लॉज 4। अगर आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन दो सेक्शंस में फॉल करती है तो आप पे आरसीएम जो है एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल केसेस में जब सेलर गुड्स को सेल करता है बायर को, तो नॉर्मली जो सेलर है वो बायर से जीएसटी चार्ज करते ही गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर आपकी सेल जो है, अगर हमारी सेल या हमारी परचेज जो है सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 या सेक्शन 9 सब क्लॉज 4 में फॉल करती है, तो उस केसेस में हमें आरसीएम प्रोविजंस के अंडर गवर्नमेंट को खुद जीएसटी पे करनी पड़ेगी। उस केस में क्या होगा? जैसे मान लो मिस्टर बी ने ये जो गुड्स हैं ये मिस्टर ए से परचेज की है 50,000 की, और अब इसमें मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से जीएसटी चार्ज नहीं करा है। मिस्टर ए सीधा ही 50,000 की गुड्स जो है मिस्टर बी को दे रहा है, बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करा है। मिस्टर बी जो है इस 50,000 पे 6,000 जो जीएसटी है वो मिस्टर बी खुद गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये अब सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 और सेक्शन 9 सब क्लॉज 4 क्या है? गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को और गुड्स को नोटिफाई किया हुआ है, कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई किया है अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 3। इसका मतलब क्या है? अगर बिजनेसमैन ये वाली गुड्स या सर्विसेज खरीदता है तो ये वाली जो इस सेक्शन में 10-12 गुड्स और सर्विसेज कही गई हैं, अगर जो बिजनेसमैन है, जो रजिस्टर्ड डीलर है, अगर ये गुड्स और सर्विसेज खरीदता तो है, तो कौन सी सर्विसेज जो इस सेक्शन में नोटिफाई की हुई है, वो कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 में कौन सी गुड्स और सर्विसेज हैं जिसमें अगर वो बायर जो है अगर रजिस्टर्ड डीलर परचेज करता है उस पर आरसीएम की प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगी। ये हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और 9 सब क्लोज 4 में क्या है? इसमें क्या गया? अगर हम परचेज करते हैं किससे? अनरजिस्टर्ड डीलर से। किससे करते हैं? अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं, तो उस केस में भी हमें आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम अनरजिस्टर्ड डीलर कौन है? जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो जीएसटी चार्ज भी नहीं कर सकता,
और अगर हम उससे सामान खरीद रहे हैं तो हमें उस पर जीएसटी खुद कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 9 सब क्लॉज 4 ये कह रहा है अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हैं गुड्स तो हमें उस पर जीएसटी खुद कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करने पड़ेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन दे दी है, एक एक्सेप्शन ये दे दी है, अगर आपकी एक दिन की अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज 5,000 से कम है, जितने मर्जी आपने 3-4 परचेजेस की एक दिन में और टोटल परचेजेस जो है वो 5,000 से एक दिन में 5,000 से कम है, तो फिर आपको आरसीएम में छूट दे दी, फिर आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है अंडर आरसीएम। लेकिन अगर आपकी अनरजिस्टर्ड डीलर से जो परचेज की है एक दिन में 5,000 से ज्यादा होगी तो फिर आपको आरसीएम के अंडर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है जिसको हम कह सकते हैं सुकून की बात यह है कि जब से जीएसटी जो लागू हुआ है तब से ये सेक्शन हमारा बंद पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने इसमें छूट दे के रखी हुई है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से भी माल खरीदते हो तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। अभी फिलहाल सेक्शन बना हुआ है, एक्ट में सेक्शन है, लेकिन अभी फिलहाल ये सेक्शन बंद पड़ा हुआ है, इसको गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया। अभी जो सेक्शन आरसीएम के अंडर चल रहा है वो चल रहा है 9 सब क्लॉज 3, जिसमें कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई किया हुआ है कि अगर ये गुड्स और सर्विसेज अगर आप खरीदते हो, परचेज करते हो, तो सेलर आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, आपको खुद जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। तो ये हमारा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होता है, हमने सारा इस वीडियो में बात की है। अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंट्स का कोर्स करना चाहते हो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो हमारी एटीए क्लासेस को आप एनरोल कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।